इस प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री अभय दुबे सर, मैं बिना वक्त गवाए माइक सीधे श्री अभय दुबे सर को सौंपता हूं। प्रिय पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। आज की ये विशेष पत्रकार वार्ता जो हम लोगों ने आयोजित की है, उसका विशेष उद्देश्य है जो बिहार की हमारी सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति है, उससे उलट जो एनडीए है उसके सारे गठबंधन दल का आचरण हम लोग देख रहे हैं। एक शब्दों में अगर इनको व्यक्त करें तो जोड़ तोड़ माथा फोड़ गठबंधन के रूप में ये सामने आया है। इस गठबंधन में आंतरिक कलह इतना चरम पर है कि ये बिहार के विकास की अपेक्षा सत्ता की भूख मिटाने के लिए चुनाव नहीं, एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। महागठबंधन में होते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस गठबंधन में होते हुए पहले यह संदेश दिया कि हम 4 बजे कल अपनी पत्रकार वार्ता करके सूची की घोषणा करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर ट्वीट किया और मीडिया में प्रकाशित कराया कि सब कुछ ठीक ठाक है और हमारी सीट शेयरिंग प्रॉपर हो गई है। मगर आज अचानक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आधी अधूरी लिस्ट ट्वीट कर दी और मीडिया में जारी कर दी। इससे भी गंभीर बात यह है कि जेडीयू के एक सांसद एक चिट्ठी के माध्यम से अपना इस्तीफा देते हैं, अजय मंडल, और कहते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनसे चर्चा तक नहीं की गई। जो बहुत गंभीर बात वो लिखते हैं कि मुझे नीतीश कुमार जी से कुछ लोगों द्वारा मिलने नहीं दिया जा रहा है। अर्थात कुछ लोग ऐसे हैं जेडीयू में जो सांसद तक को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देना चाहते हैं। एक विधायक है गोपाल मंडल, आपने देखा वो नीतीश कुमार जी के दरवाजे पर बैठे हुए घंटों से। अभी खबर आई है कि शायद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उनको। उनका वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे नीतीश कुमार जी से मिलना है। आखिर नीतीश कुमार जी ना पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, ना सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं, उनके सांसद और विधायकों तक से नहीं मिल रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग कौन है? ये बिहार समूचा पूछना जाता है, नीतीश कुमार जी बाहर क्यों नहीं आ रहे? संजय झा, ललन बाबू, विजय चौधरी, ऐसा लगता है इन लोगों ने जेडीयू पर कब्जा कर लिया और ये जो अति पिछड़े का आंदोलन जेडीयू में से था वो अब समाप्त हो गया। कुछ कब्जाधारियों ने, ऐसा प्रतीत होता है कि इस राजनीतिक दल पर कब्जा कर लिया और ये रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो रहे हैं। वो रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रिमोट कंट्रोल है। एक दुखद पहलू और है। जितन राम मांझी कहते हैं कि मेरी जाति की वजह से मुझे यह सहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं। 15 सीटें मांगी थी। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि कौरवों की उपमा दी भारतीय जनता पार्टी को कि जो न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी जो बाधा दो तो दे दो मुझको 15, मतलब 15 सीटें मांग रहे थे। लेकिन दिल नहीं पसीजा भारतीय जनता पार्टी का और जेडीयू का। उपेंद्र कुशवाहा ने दर्द व्यक्त किया कि उनके लाखों लाख कार्यकर्ता बहुत व्यथित और दुखी हैं, क्योंकि पिछड़े हैं ये लोग, इसलिए इनको न्याय नहीं मिला। उधर गिरिराज सिंह चिराग पासवान पर निशाना साध रहे हैं। इधर जेडीयू ने ये खबरें आ रही है कि जो चिराग पासवान को सीटें दी गई है उस पर अपना सिंबल भी दे दिया है। ये हो क्या रहा है एनडीए में? फूट की कगार पर जो दल हो वो बिहार का कभी भला नहीं कर सकते।
एक नेता हुआ करते थे अरुण कुमार सिंह, वो कहते थे नीतीश की छाती तोड़ दूंगा, सार्वजनिक बयान देते थे। पता लगा 2 दिन पहले उनको जेडीयू ज्वाइन करा दी। पता नहीं नीतीश कुमार जी पहचान पाए कि भी नहीं पहचान पाए उनको। हमें इस बात की शंका है कि उन्होंने बगैर पहचाने शायद इन लोगों के कहने से प्रवेश दिलवा दिया। पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन बिहार से उसकी संबद्धता है। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां हैं? दम साधे होठ सीए क्यों बैठे हैं? ये समूचा बिहार पूछ रहा है। सामने क्यों नहीं आते? पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते? अब आगाह करना चाहते हैं बिहार वासियों को। चुनाव के पहले इन लोगों का अगर यह आचरण है तो चुनाव के बाद क्या हश्र होगा? जो 20 साल आप लोगों ने भुगता है वो फिर भुगतना होगा। आंतरिक कलह इस एनडीए में चरम पर है। हम भारी मन से यह पत्रकार वार्ता कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार वासी कम से कम इसका संज्ञान ले कि क्या किस तरीके से इन लोगों ने शर्मसार कर दिया है सार्वजनिक जीवन को। इस संदर्भित विषय में अगर आपके कोई सवाल हो तो उसको सर, एनडीए में फूट है, एनडीए में एकता नहीं है, बात तो सही है, दिख भी रहा है। आप लोग सर कब अभी गाड़ी अटकी हुई है 14 तारीख है सर, 14 घटना हो जाएगी। 1 महीने का समय है, 17 तारीख जो है पहले पेज का आखिरी डेट है। आपके विधायक सर पटना में पड़े हुए हैं, वो इंतजार करें कि कब लिस्ट आएगी, कब हम यहाँ से जाए। देखिए, आपके प्रश्न का जवाब आपने खुद ने भी दिया है कि 17 तारीख भारत के संविधान ने जो चुनाव आयोग को शक्तियां प्रदत्त की है, चुनाव आयोग ने एक तारीख निर्धारित की है। हाँ, हम 17 तक अगर नहीं कर पाते, उसके पहले नहीं कर पाते तो आपका सवाल जायज था, लेकिन हम लोगों में इस स्तर का आंतरिक कलह नहीं है। हमने पूरे समन्वय के साथ, जिनको हार की जल्दी है उन्होंने जल्दी अपनी सूची जारी कर दी। हम सारे जो महागठबंधन के दल हैं उन्होंने अपनी सीट शेयरिंग पर बहुत व्यवस्थित काम किया है। इतना ही नहीं, हमने एक सीट बाय सीट जीतने वाले उम्मीदवारों पर भी चर्चा की है सारे दलों ने बैठ करके, और इसके सुखद परिणाम आपको जल्द से जल्द आज या कल में सुनने को मिल जाएंगे। आज कल भी वेट करना पड़ेगा, आज भी वेट करना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं तो खैर एक प्रवक्ता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन पार्टी ने बहुत अच्छे सामंजस्य के साथ सभी के साथ काम किया है और उसका आपको अच्छा लिस्ट देखने को मिलेगी और सशक्त उम्मीदवार देखने। एक सवाल और, लैंड फॉर जॉब मामले में जो दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई हो रही है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जिनकी पार्टी ने उनको सीएम का उम्मीदवार घोषित कर रखा है, क्या कांग्रेस के मन में कहीं इस बात का तो डर नहीं है कि अगर हमने उनको सीएम फेस घोषित कर दिया तो भ्रष्टाचार पे आपकी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी? भ्रष्टाचार, इस जो जिन विषयों पर आप कह रहे हैं उस पर क्लीन चिट तो स्वयं नीतीश बाबू दे चुके हैं। जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमारे साथ आए तो फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये 2006 की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई की, कोई भी किसी के खिलाफ आवेदन देगा तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट की जाती। मुकदमा 17 तक क्यों नहीं दर्ज हुआ? 14 में आ गए थे भारतीय जनता पार्टी की मोदी तो सरकार में। तो ये प्रतिशोध की आग में जलकर मुकदमा दर्ज किया है। जहां तक जो लेटेस्ट कल जिनमें चार्जेस फ्रेम किए हैं, हम जानते हैं कि उसमें तर्क ये दिया गया कि सर्कल रेट से कम रेट में एक मैडम गुप्ता के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जो इनकी बेनामी संपत्ति है। आरोप क्या था? सिर्फ कि वो 1 करोड़ 93 लाख सर्कल रेट था और 1 करोड़ 47 लाख में सरला गुप्ता ने रजिस्ट्री कराई। तो भाई ऐसा तो एक मंत्री के खिलाफ भी आरोप है। तो ये सिर्फ हेमंत सोरेन जी के केस में भी यही हुआ था। लंबी टीवी की बहस चुनाव तक चलाते रहे। अंततः कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, हाई कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने नहीं, कि कोई सबूत दिखाई नहीं देते। वैसे ही नहीं, बहुत अच्छा सामंजस्य है। हमने कहा कि एक अच्छे समन्वय के साथ हम लोगों ने सब सीट शेयरिंग ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है। संख्या भी सब लोगों की तय हो गई है। जल्दी हम उसकी घोषणा संख्या में खबर आ रही है कि 112 सीटों पर आपकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। हमने पहले दिन घोषणा की थी कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। तेजस्वी जी ने भी कहा था कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। क्यों कहा?
क्योंकि अगर हमको जीतना है तो एक दूसरे की सीट पर भी दृढ़ता से मजबूती से काम करना होगा। तो हम लोगों ने जो सीटें समन्वय के साथ सबसे पहले सीट को फिक्स किया, उसके बाद सीट को आइडेंटिफाई किया और सीट वाइज हमने डिस्कशन किया, जहां जो जीत सकता है वो उम्मीदवार भी तय किए। और ऐसा भी हुआ कि कई सीटों पर जो उनको अपेक्षा थी या हमें अपेक्षा थी, लेकिन हमारे उम्मीदवार स्ट्रांग थे, तो उसको भी उन्होंने भी कंसीडर किया, हमने भी कंसीडर किया। महागठबंधन में जिनकी है दिलचस्पी वो खबरें रख रहे हैं। खबरें ये भी आई कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे, राहुल जी से मिलने का टाइम नहीं मिला। खबरें ये भी आई कि खड़गे जी से भी उनको टाइम नहीं मिला। देखिए, एक तो पहली बात, आप लोगों को खबरें मिल रही, मेरे राजनीतिक दल के प्रति सद्भावना रखने के लिए आपका धन्यवाद। ये मीडिया का स्पेकुलेशन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से फैलाया हुआ है। वो 2 कदमों की दूरी पर होते हैं। जब भी तेजस्वी जी को, राहुल जी को मिलना होता है तो आपस में मिल लेते हैं। इसमें कोई सिर्फ ये उनका दुष्प्रचार है, हम उसमें फंसने वाले नहीं हैं। हमने अच्छे समन्वय के साथ, अब बिहार की जनता कह रही है कर लो तैयारी, अब महागठबंधन की सरकार बनाने की बारी। धन्यवाद।